दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों जब सारी लड़ाई वगैरह खत्म हो जाती है तब कादम्बरी यहाँ पर बुलाती है हसमुख के अपने पास और कहती है कि ले हसमुख ये वाली बंदूक पकड़ और जाकर सीधा पुलिस स्टेशन में दे आ। और उन बंदों के खिलाफ यहाँ पर FIR भी दर्ज करवा दी और साथ में सारी सिचुएशन भी बता दी। तो दोस्तों साथ ही हसमुख कहता है कि वैसे कादम्बरी जी मानना तो पड़ेगा कि जिगर जी आपके साथ अभी भी यहाँ पर प्यार बहुत ही ज्यादा करते हैं, क्योंकि आपको बचाने के लिए सीधा आ गए। जब मैंने यहाँ पर कमरे में जाकर उनको अभी इतना ही बताया था कि कादम्बरी के ऊपर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया तो वो सीधा भागे भागे आ गए थे। अब दोस्तों कादम्बरी कहती है कि हाँ हसमुख तो ठीक कह रहा है, उसके दिल में अभी भी मेरे लिए काफी ज्यादा मोहब्बत है और मुझे यकीन है कि एक दो मर्तबा कुछ ऐसा हुआ तो मैं यहाँ पर उनसे दोबारा से अपने सारे मामले ठीक कर ही लूंगी। अब दोस्तों ये कहकर कादम्बरी काफी ज्यादा होशियारी दिखाना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुष्पा है दोस्तों वो दिलीप पटेल के साथ गई होती है बाहर चाय वगैरह पीने के लिए और कहती है कि हमें प्रोफेसर शास्त्री को किसी ना किसी तरीके से बचाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों दिलीप पटेल कहता है कि हाँ पुष्पा तो ठीक कह रही है, लेकिन अभी मेरे जहन में कोई आइडिया तो नहीं आ रहा, क्योंकि तुझे पता है ना हम 2-3 यहाँ पर गए थे वकीलों के पास, उन्होंने सीधा सीधा मना कर दिया था इस केस के ऊपर यहाँ पर लड़ने के लिए। तो दोस्तों पुष्पा कहती है चल दिलीप पटेल जब यहाँ पर किसी कोई हमारी मदद नहीं करेगा तो हमें अपनी मदद खुद करनी चाहिए। मेरे जहन में एक बहुत ही खुफाराती यहाँ पर आइडिया आ गया है, चल तू मेरे साथ चल, मैं अभी प्रोफेसर शास्त्री को छुड़वा दूंगी। तो दोस्तों दिलीप पटेल कहता है कि पुष्पा ऐसा भी कौन सा आइडिया है। तो पुष्पा कहने वाली है कि तू वो सब बातें छोड़ दे, पहले तू मेरे साथ चल, मैं अभी यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री को छुड़वा कर लाऊंगी। अब दूसरी तरफ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कादम्बरी है दोस्तों वो बैठी होती है और उन्हीं गुंडों को फोन कर देने वाली है और कहती है कि तुम लोगों ने तो बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की है, मुझे पता चल ही गया कि मेरा हस्बैंड अभी भी मेरे से प्यार करता है। तो दोस्तों वो गुंडे कहते हैं कि वैसे कादम्बरी जी जुगल ने हमें काफी ज्यादा मार्केट आई लगाई है, हमें थोड़े से पैसे ज्यादा दे दीजिए क्योंकि हमने यहाँ पर अपनी पट्टी वगैरह भी तो करवानी है। तो दोस्तों कादम्बरी जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि हाँ बात तो तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आखिर मेरा यहाँ पर शोहर जो है और उसने मुझे बताने के लिए यहाँ पर तुम लोगों की अच्छी खासी पिटाई लगाई और मुझे आखिरकार उसने बचा ही लिया। चलो ठीक है अब तुम लोग यहाँ पर खैरियत से जाओ, तुम्हारे खिलाफ यहाँ पर पुलिस में कंप्लेन भी हो गई है, थोड़ा सा आगे पीछे रहना और तुम्हारे पैसे मैं तुम लोगों को भेज दूंगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो गुंडे हैं वो कहते हैं ठीक है कादम्बरी जी हमें आपके ऊपर पूरा यकीन है कि आप हमारे पैसे भेज देंगी। ये कहकर दोस्तों अब यहाँ पर कादम्बरी फोन काट देने वाली है और दिल ही दिल में सोचती है कि देख लें जुगल जी आज मैंने पता लगवा ही लिया, आपके दिल में अभी भी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मोहब्बत है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर मैंने 2-3 मरतबा यहाँ पर आपके करीब होने की और कोशिश की तो हमारे दोबारा से वो दिन वापिस आ जाएंगे। दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर जो प्रार्थना है वो आने वाली है यहाँ पर दिलीप पटेल के पास और यहाँ पर अपने पापा के पास और कहती है कि पापा आपको बता दूं यहाँ पर जो स्वरा है ना वो आजकल बहुत ही ज्यादा चीजें वगैरह तोड़ना शुरू हो गई है और हमारी बात भी नहीं मानती और यहाँ पर जो दीप्ति और अश्विन है वो तो उसको जरा सा भी नहीं डांटते, ये बहुत ही ज्यादा बुरी बात है। इतनी देर में दोस्तों जब यहाँ पर प्रार्थना बात कर रही होती है तो उससे यहाँ पर एक जो पौधे वाला गुलदान है वो टूट जाने वाला है, तभी बखुदरा यहाँ पर हालात को देखता है और डांटना शुरू कर देने वाला है यहाँ पर प्रार्थना को। और जब अच्छा खासा डांट लेता है और सुशीला कहती है छोड़े भी क्या हो गया, ऐसी छोटी मोटी बातों पे नहीं डांटा करते। तो दोस्तों यहाँ पर प्रार्थना सॉरी करती है और साथ ही बखुदरा कहता है कि देखा बेटा मैंने तुझे डांटा तो तुझे कितना ज्यादा बुरा लगा, भाई देख ले ऐसे हमें यहाँ पर नहीं डांटना चाहिए और बस प्यार से समझा देना चाहिए। इसमें से जो दीप्ति और अश्विन है उन्होंने स्वरा के साथ बिल्कुल ठीक किया, उसको डांटा नहीं बल्कि प्यार से समझाना चाहिए। अब दोस्तों प्रार्थना कहती है कि जी पापा मुझे आपकी बात यहाँ पर समझाने से समझ आ गई है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई भी बच्चा अगर गलती करे तो उसको बस प्यार से समझा देना चाहिए क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता वो यहाँ पर सीख जाएगा। दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर जो प्रोफेसर शास्त्री हैं जेल के अंदर यहाँ पर अकेले बैठे होते हैं और उनके साथ 2 और यहाँ पर गुनहगार आए होते हैं जो कि एक तरफ बैठे होते हैं और प्रोफेसर शास्त्री सोच रहे होते हैं कि वो कितनी ज्यादा प्यारी जिंदगी गुजार रहे थे अपनी बेटी के साथ और उससे कितना ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन अचानक से जिंदगी किस तरह बदल गई, उनकी बेटी कहीं और चले गई और वो सोचते हैं कि आखिर आज मेरी बेटी कितनी ज्यादा बड़ी हो गई होगी, मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं उससे मिल लूं। इतनी ही देर में दोस्तों साथ में जो बंदे बैठे होते हैं वो कहते हैं कि ये देखो ये नया प्रोफेसर आया है जो कि लड़कियों को छेड़ कर आया है। वैसे हमें एक बात तो बता दो, जिस कॉलेज में पढ़ाता है वहाँ तो काफी ज्यादा स्टूडेंट होगी, हर लड़कियों के साथ छेड़ाछाड़ी करता है ना, वैसे काफी ज्यादा मजा ही आता होगा तुझे। अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री का आहिस्ता आहिस्ता करके पारा काफी ज्यादा हाई होना शुरू हो जाता है और वो सोचने लगते हैं कि अगर इन्होंने एक और बात की तो मेरे से रहा नहीं जाएगा और इनकी यहाँ पर ही सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया जाएगा
जाएगा, लेकिन दोस्तों वो बंदे भी बस नहीं आते और कहते हैं कि तू तो अकेले अकेले मजे ले लिए और अपने भाइयों को बुलाया भी नहीं, आइंदा जब मजे लेगा तो हमें बुला लें। अब दोस्तों यहाँ पर जो पानी है वो प्रोफेसर जी के सर से गुजर जाने वाला है और वो गुस्से में आ जाते हैं। दे एक थप्पड़, दे दो थप्पड़, और काफी ज्यादा मार पिटाई लगाने वाले हैं उन बंदों की। और यहाँ पर इतना ज्यादा मार रहे होते हैं कि पुलिस देख लेती है और सोचती है कि अभी जाकर हमने अगर इसको ना छुड़वाया तो ये तो बंदों को मार ही देगा। तो पुलिस यहाँ पर जल्दी से अंदर आती है और प्रोफेसर शास्त्री की सारी लड़वाई खत्म करवा देने वाली है और कहती है कि चलो प्रोफेसर जी, आपको यहाँ पर बाहर कोई बुलाने आया है। तो प्रोफेसर कहते हैं कि मेरे ऊपर तो इतना बड़ा केस था। तो दोस्तों वो बंदा बताता है कि जिस यहाँ पर महिला ने आपके ऊपर केस करवाया था उस महिला ने आपसे केस वापस ले लिया है, चले आप यहाँ पर से आजाद हैं। अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री जैसे ही जेल से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि आखिर कौन सा बंदा है जिसने यहाँ पर मदद की प्रोफेसर की। तो सामने खड़ी होती है हमारी पुष्पा रानी देरिया। ये सब देखकर प्रोफेसर थोड़ा सा मूड उनका ऑफ हो जाने वाला है और पुष्पा आ जाने वाली है प्रोफेसर के पास और कहती है कि देख लें प्रोफेसर, मैंने अपना वादा पूरा किया। जिस तरह आपने मेरी मदद की थी, मैंने भी सोचा कि अगर आज मैं भाग गई तो मैं एक गद्दार औरत होंगी। मैंने आपकी अच्छे तरीके से मदद की है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रोफेसर कहते हैं कि वैसे मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं थी। तो पुष्पा कहती है कि क्या आपने सारी जिंदगी जेल में ही रहना था। वैसे दोस्तों मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई कि पुष्पा ने इस तरह अच्छे तरीके से मदद की प्रोफेसर शास्त्री की और काफी ज्यादा मजा भी आया। सो दूसरी तरफ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि वैसे इस बात को तो मानना ही पड़ेगा कि इस बार कादामनी ने बहुत ही बढ़िया चाल चली है। दरअसल आप लोगों को बात बताता चलूं कि यहाँ पर जो जुगल है दोस्तों, उसकी इंटरेक्शन खत्म हो गई थी कादामनी के साथ और वो कादामनी को बहुत ही ज्यादा देर से बुला भी नहीं रहा था। इस वजह से कादामनी ने सोच लिया था कि मैं कौन सा ऐसा ड्रामा करूं कि दोबारा से जुगल मुझे बुलाना शुरू कर दे। इस वजह से दोस्तों अब उसने अपने कुछ गुंडों को पैसे वगैरह दे दिए थे और कहा था कि आप लोगों ने मेरे घर के अंदर आना है और इस तरह यहाँ पर रिएक्ट करना है जिस तरह मैंने आपके साथ फ्रॉड किया है और मेरे माथे के ऊपर अपनी गन भी रख देना ताकि सबको लगे कि जैसे मामला काफी ज्यादा सीरियस हो गया है। इतनी ही देर में कोई ना कोई बंदा देखकर जुगल को लाजमी बता देगा कि कादामनी को कुछ गुंडों ने पकड़ लिया है। अब दोस्तों वैसा ही हुआ, कुछ यहाँ पर हंसमुख ने देख लिया और यहाँ पर जब जुगल को ये सारी बात पता चली तो जुगल भागा भागा आ जाता है यहाँ पर कादामनी को बचाने के लिए। वो इस वजह से नहीं आता कि यहाँ पर वो कादामनी से मोहब्बत करता है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इंसानियत के नाते आने वाला है कि मैं यहाँ पर कादामनी को गुंडों से तो बचा लूं। लेकिन दोस्तों जब गुंडे यहाँ पर देखते हैं कि जुगल सामने आ रहा है तो गुंडे यहाँ पर पिस्टल कर देने वाले हैं जुगल के सामने। तो यहाँ पर जुगल कहता है कि ज्यादा बदतमीजी मत कर और दोस्तों जैसे ही यहाँ पर जुगल ये कहता है तो वो जोरदार टांग मारने वाला है गुंडों के हाथ के ऊपर और गुंडों से यहाँ पर पिस्टल गिर जाने वाली है। जैसे ही पिस्टल नीचे गिरती है तो कादामनी भागी भागी जाती है और जाकर पिस्टल उठा लेने वाली है और सीधा कर देती है यहाँ पर जुगल के सामने और कहती है कि जुगल जी आप एक तरफ हो जाइए, मैं उन गुंडों को यहाँ पर पकड़ लूंगी। तो दोस्तों जुगल कहता है कि कादामनी ये कैसी हरकत कर रही है तुझे पता है ना कि ये सब कानूनी कार्रवाई के हिस्से में आ जाएगा। अपनी गन नीचे कर दे, मैं इनको अपने हाथों से ही देख लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर कादामनी जुगल की बात मान लेती है और गन को नीचे कर लेती है और जुगल यहाँ पर आता है और आकर गुंडों की ऐसी धुलाई करता है कि गुंडे यहाँ पर 7 जन्म तक याद रखेंगे। और इतना मारने के बाद यहाँ पर जुगल कहता है कि कादामनी तो कितनी ज्यादा बदतमीज औरत है, तुझे पता है ना कि पहले से तू फ्रॉड करती थी, इस बार फिर तूने लोगों के साथ फ्रॉड किया और वो लोग घर तक चले आए और तुझे मारने के लिए भी आ गए थे। तुझे पता है ना ये सब काम में तेरी मौत ही मौत है। तो दोस्तों कादामनी कहने वाली है कि जुगल जी मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया, बल्कि यहाँ पर ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। अब जुगल ये बात करके यहाँ से चले जाने वाला है और पीछे से कादामनी अपने दिल में सोचती है कि देख लो मैंने आहिस्ता आहिस्ता करते जुगल के दिल में अपने लिए दोबारा से मोहब्बत पैदा कर ही ली और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं 2 महीने के अंदर अंदर जुगल जी से दोबारा अपने तरफ का कर लूंगी और इतनी देर उनसे डाइवोर्स देने भी नहीं दूंगी। वैसे दोस्तों अब मैं कादामनी को मान ही गया हूँ कि उसका क्या दिमाग चलता है, कभी किसी को पैसे देकर किसी को किडनैप करवा लेती है, कभी यहाँ पर झूठ बोल लेती है, कभी पेपर चुरवा लेती है और कभी यहाँ पर गुंडों को बुलवा लेती है। कादामनी तो एक नंबर की यहाँ पर मास्टरमाइंड निकली। अब दोस्तों दूसरी तरफ बात यह है कि क्या पुष्पा यहाँ पर प्रोफेसर को बचा पाएगी या फिर नहीं, तो वो सब देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।